नमस्कार, आप सभी को कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने वैनगंगा नदी के बारे में पढ़ाया था, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में, वैनगंगा नदी के बारे में, वर्धा नदी के बारे में, पेंच नदी के बारे में, कानन नदी के बारे में, प्राणहिता नदी के बारे में, इन सभी के बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट योजना के बारे में। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। रिवर लिंक प्रोजेक्ट। आप याद रखिए कि नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की बात होगी तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। आप देखिए ये दो नदियां हैं, ये केन नदी है और एक बेतवा नदी है। एक बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी है और एक केन नदी है। केन नदी है। केन नदी पर जो दोदन बांध है, कौन सा बांध है? केन नदी पर एक दोदन बांध बनाया गया है। दोदन बांध। दोदन बांध से ही इस नदी को जोड़ा गया है। और किस बांध से? बरुआ सागर बांध। ये यहाँ पर बरुआ सागर बांध। याद रखिए, बरुआ सागर बांध और दोदन बांध को जोड़ दिया गया, ये नदी से जोड़ दिया गया। ये नदी टीकमगढ़ और निवाड़ी से होते हुए गई। निवाड़ी जिला और टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़, याद रखिए, दो जिलों से होते हुए गई है, निवाड़ी और टीकमगढ़। ये कौन सी नदी है? ये आप देखेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट योजना है। केन बेतवा भारत में नदी जोड़ो विचार सर्वप्रथम 1858 में, अब 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर जो सर आर्थर थॉमस ने, सर आर्थर थॉमस
थॉमस। याद रखिए, सर आर्थर थॉमस कॉटन। सर आर्थर थॉमस कॉटन। सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। नदियों को आपस में जोड़ना नदी के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है। ज़्यादा पानी वाली जो नदी होती है, कम पानी वाली नदी में जाके उसको जोड़ दिया जाता है। इस नदी की पवित्रता और अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदियों से जोड़ा जाता है। अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदी से जोड़ा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। पेयजल की समस्या को कम करता है। ये क्या करता है? पेयजल की समस्या, पेयजल की समस्या इसको कम करता है। दूसरा है सूखे और बाढ़ की समस्या को कम करता है। सूखा और बाढ़ की समस्या को कम करता है। और आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। मतलब खेती-बाड़ी होगी, खेती-बाड़ी में पानी इसी से लगेगा और पानी लगने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। याद रखिए, सिंचाई में वृद्धि होगी। इससे मान लो एक नदी में कम पानी है, एक नदी में अधिक पानी है, तो उसको उससे जोड़ दिया जाता है, तो उसी नदी में आने वाली जो भी आसपास की जो भी खेती है उससे बहुत अच्छा मतलब विकास होता है। सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा। यहाँ जब नदियाँ जुड़ेंगी तो इससे नहरों का भी विकास होगा। नहरों का जब विकास होगा तो जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। इससे जब नदियाँ जुड़ेंगी, आपस में जल पर्याप्त मात्रा में रहेगा, तो यहाँ से विद्युत भी बनाई जा सकती है और विद्युत उस क्षेत्र के लिए दी जा सकती है। तो इसका दुष्प्रभाव जो रहता है वो दुष्प्रभाव ये रहता है, ये तो लाभ थे जो मैंने बताए थे, ये लाभ थे। क्या थे? लाभ। हानि भी है। ये देखिए, हानि क्या है? विस्थापन और पुनर्वास की समस्या। पुनर्वास की समस्या। याद रखिए, विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव, वन उन्मूलन की समस्या, अप्राकृतिक एवं अधिक खर्चा। इन चीज़ों से ये हानि है। अब हम सीधे देखेंगे कि इस लिंक प्रोजेक्ट योजना है, जो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट योजना है, इस प्रोजेक्ट योजना को कब और किसने शुरू किया था। ये देखिए, ये सन 2000 में, कब? सन 2005 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? सन 2005 में शुरू किया गया था। और इस प्रोजेक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर जो हुए थे, समझौते पर हस्ताक्षर याद रखिए, ये कब हुआ था? ये 22 मार्च 2021 को हुआ था। 22 मार्च 2021। ठीक है, इतना याद रखिए।
इसकी कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 221 किलोमीटर है। 221 किलोमीटर कुल लंबाई। कुल लंबाई 221 किलोमीटर है। कितनी है? 221 किलोमीटर है। इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो 13 जिले हैं। कितने हैं? 13 जिले हैं। 13 जिले में हम देखेंगे पन्ना है, पन्ना है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे छतरपुर भी है, छतरपुर भी है, छतरपुर भी है। इससे देखेंगे तो सागर भी है, सागर भी है। हम इससे और भी देखेंगे तो दमोह भी है, दमोह भी है। दमोह के बाद हम देखेंगे तो दतिया भी है, दतिया, दतिया जिला भी है। दतिया के बाद हम देखेंगे तो बिरसा भी है, बिरसा भी है, बिरसा जिला भी है। और बिरसा के बाद हम देखेंगे शिवपुरी भी है, शिवपुरी है। शिवपुरी के बाद हम देखेंगे तो रायसेन भी है। कौन सा जिला है? रायसेन जिला है, रायसेन जिला है। ये जिले मध्य प्रदेश के लाभान्वित जिले हैं। और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो भी हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के ये मध्य प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, एक बांदा जिला है। कौन सा है? बांदा जिला है। दूसरा जिला ललितपुर है, ललितपुर है। कौन सा जिला है? ललितपुर है। तीसरा जो जिला है उसको देखिए, महोबा है, महोबा है। और चौथा है झांसी है, झांसी है, झांसी जिला है। कौन सा है? झांसी जिला है। उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, बांदा है, ललितपुर है, महोबा है और झांसी है। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो पन्ना है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, सागर है, दमोह है, दतिया है, बिरसा है, शिवपुरी है, रायसेन है। ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। ये टोटल जिले जो हैं वो 13 जिले हैं। आप याद रखिए कितने हैं? 13 जिले हैं। मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए, मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए आप देखेंगे, मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए कितना? 1834 क्या मिलियन क्यूब मीटर है, मिलियन क्यूब मीटर है। ये मध्य प्रदेश के लिए है। अब उत्तर प्रदेश के लिए देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश के लिए देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए 750 है। कितना है? 750 मिलियन क्यूब मीटर है। इतना ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश को कम पानी मिला और मध्य प्रदेश को ज़्यादा, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं वो ज़्यादा हैं और उत्तर प्रदेश के 4 ही ज़िले हैं। इतना ध्यान रखिए। ये इसका प्रथम चरण जो रहा है वो छतरपुर जिले के दोदन बांध का निर्माण है। प्रथम जो दोदन बांध बनाया गया था इस पर प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में लाहौर और बांध शिवपुरी में बनाया गया। कौन सा? लाहौर और बांध शिवपुरी में बनाया गया। बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर में बनाई गई। फिर उसके बाद कोठा बैराज ये बिरसा में बनाया गया। आपको मैं नाम लिख देता हूँ, लाहौर, लोअर, क्या? लोअर और बांध, और बांध, लोअर और बांध कहाँ पर है? ये शिवपुरी में बनाया गया, शिवपुरी में।
याद रखिए ये द्वितीय चरण में किए गए हैं। बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना, बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना, बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना ये सागर में, कहाँ पर है, सागर में। आप देखिए कोठा बैराज, कोठा बैराज ये कहाँ है, विदिशा में है, विदिशा में बनाया गया है कोठा बैराज। आप देखिए इनका निर्माण ये द्वितीय पाली में किया गया, द्वितीय पाली में मतलब द्वितीय चरण में किया गया। प्रथम चरण में छतरपुर जिले के दोदन बांध का निर्माण किया गया। ये प्रथम चरण में है ना, कितने में, प्रथम चरण में दोदन बांध का निर्माण कराया गया। और ये द्वितीय चरण में लाहौर और बांध शिवपुरी, बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर और कोठा बैराज विदिशा ये किए गए। ये यहाँ तक आपको इसके बारे में मालूम पड़ा या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं, आप इसके बारे में बताइए। और उसके बाद मैं मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के बारे में बताता हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। समझ में आ गया हो तो अच्छे से फिर से समझा देता हूँ। एक नदी कैन नदी है, एक नदी बेतवा नदी है। कैन नदी इधर है, बेतवा नदी इधर है। ये दोनों पर आप देखिए, इस पर दोनों की लिंक प्रोजेक्ट कैन बेतवा लिंक परियोजना बनाई गई। एक कैन लिंक बेतवा लिंक परियोजना सन 2005 में बनाई गई। इस पर समझौते पर हस्ताक्षर जो हुए थे वो 22 मार्च 2021 को हुए थे। और इसका जो भाग है उत्तर प्रदेश के लिए 750 मिलियन क्यूब मीटर भाग जाता है और मध्य प्रदेश के लिए 1834 मिलियन क्यूब मीटर है। आप देखिए इस नदी की कुल लंबाई 221 किलोमीटर है। इस पर बरुआ सागर बांध बनाया गया और दोदन बांध इधर बनाया गया। ये दोनों को जोड़ दिया गया है। इससे 13 गांव, मतलब मैं कह रहा हूँ 13 गांव, सॉरी 13 जिले इससे लाभान्वित हैं। कौन कौन से, मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले लाभान्वित हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा, ललितपुर, महोबा और झांसी ये 4 जिले लाभान्वित हैं। आप देखिए इसकी जो सबसे पहले इसके मन में आया था, ये 1858 में सर आर्थर थॉमस कॉटन के द्वारा इसको दिया गया था। आप देखिए इसके लाभ, पेयजल की समस्या, सूखा और बाढ़ की समस्या खत्म होना, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का विकास होगा। आप देखिए जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। इसके हानि भी हैं, इसके दुरुपयोग भी हैं, दुष्प्रभाव इसके देखिए विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव और वन उन्मूलन की समस्या, अप्राकृतिक और अधिक खर्चा, ये क्या है, हानि है। और इस पर आप देखेंगे ये प्रथम और द्वितीय चरण में बनाया गया। प्रथम चरण में दोदन बांध को बनाया गया और द्वितीय चरण में लाहौर और बांध शिवपुरी में बनाया गया। बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर में बनाई गई। कोठा बैराज विदिशा में बनाया गया। इसको सबके करते हुए आप देखिए ध्यान से, ये नदी जोड़ो परियोजना है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। एक कैन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में आपको मैंने बता दिया है। इसको मैं आगे मिटाने जा रहा हूँ। आपको कैसा लगा, आपको इसमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आगे शेयर भी कीजिए, जिससे जो लोग कर नहीं पाते हैं उनको पास भी पहुंच सके और घर बैठे वो पढ़ सकें। ये जो गरीब लोग हैं जो कि बस्तियों में भी रहते हैं, उनके पास
पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है, मगर आज के टाइम पे ये देखिए सभी के पास फ़ोन, डिजिटल फ़ोन ज़रूर मिलेंगे, तो इसलिए वो घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र, मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र, मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुआयने तक बनाने वाले आकार या संरचना को नदी का अफवाह तंत्र कहा जाता है। अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? अफवाह तंत्र किसी भी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुआयने तक बनाने वाले आकार एवं संरचना को नदी का अफवाह तंत्र बोलते हैं। आप देखिए सबसे पहले गंगा यमुना या अफवाह तंत्र, कौन सा? गंगा यमुना अफवाह तंत्र। गंगा यमुना अफवाह तंत्र गंगा यमुना अफवाह तंत्र, ये गंगा यमुना अफवाह तंत्र यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। आप याद रखिए ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में है अफवाह तंत्र 1,83,104, 1,83,104। कितना? 1,83,104 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह अफवाह में शामिल उप नदियाँ चंबल है। कौन सी है? चंबल है, बेतवा है, सिंध है। कौन सी है? सिंध है। तो सिंध के बाद दसान है, छिप्रा है, छिप्रा है। कौन सी है? छिप्रा है, दसान है, छिप्रा है, टोंस है। कौन सी है? टोंस है, सोन है। कौन सी है? सोन है, टोंस है, सोन है, कैन है, काली सिंध है। ये नदियां हैं। इसमें गंगा यमुना अफवाह तंत्र में चंबल है, बेतवा है, सिंध है, दसान है, छिप्रा है, टोंस है, सोन है, कैन है, काली सिंध है। ये सभी नदियां किस में जाके गिरती हैं? यमुना में और गंगा में। इसलिए इसको गंगा यमुना अफवाह तंत्र बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए। उसके बाद आता है नर्मदा अफवाह तंत्र। कौन सा? नर्मदा अफवाह तंत्र। कौन सा? नर्मदा अफवाह तंत्र। नर्मदा अफवाह तंत्र में हम देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई जो है वो आप देखिए 98,796 वर्ग किलोमीटर है। 98,700 कितनी? 98,796 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिए 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अफवाह तंत्र। यह मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मध्य प्रदेश में है अफवाह तंत्र। ये नर्मदा का कुल अफवाह तंत्र है।
ये नर्मदा का ही है, नर्मदा का है, नर्मदा का अपवाह तंत्र। ये नर्मदा का अपवाह तंत्र है। आपको जो बताएं, मध्य प्रदेश का यह अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी जो नदियाँ हैं, इसकी जो अपवाह तंत्र में शामिल उपनदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तवा नदी है, वारणा नदी है, कौन सी है? वारणा नदी है। वारणा के बाद आप देखेंगे मान नदी है, कौन सी है? मान नदी है। मान नदी के बाद हम देखेंगे वर्गी नदी है, कौन सी है? वर्गी नदी है। वर्गी नदी के बाद हम देखेंगे छोटी तवा नदी है, छोटी तवा नदी है। ये नदियाँ किस में हैं? ये नर्मदा के अपवाह तंत्र में हैं, ये नर्मदा के अपवाह तंत्र में हैं। मैं आज यहीं तक समाप्त करता हूँ। आपको ये कैसा लगा मेरा वीडियो? आपको समझ में आ रहा हो? यदि आपको ये फिर से नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा से बता देता हूँ। ये मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में पहले नंबर पर क्या था? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। दूसरे नंबर पर नर्मदा अपवाह तंत्र है। दूसरे नंबर पर नर्मदा अपवाह तंत्र है। गंगा यमुना अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यह 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध, दतान, चिपरा, टोंस, सैन, कैन, काली सिंध, ये सभी नदियाँ इसमें गंगा यमुना अपवाह तंत्र में आती हैं। दूसरे बाद है नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा का अपवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें जो नदी हैं वो तवा नदी है, वरना नदी है, मान नदी है, वर्गी नदी है, छोटी तवा नदी है। ये नदियां हैं। ये आज मैंने आपको मध्य प्रदेश के 2 अपवाह तंत्र के बारे में बताया। अगले में मैं ताप्ती अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगा। इसके आपको कैसा लगा? आपको मेरे चैनल का, इस वीडियो का आपको समझ में आ रहा हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। और मेरे कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।